कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम रंजना पाटीदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गोमांस निर्यात पर जीएसटी छूट खत्म कर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और सोयाबीन फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की गई। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि भारत गौ आधारित संस्कृति वाला देश है और गोमांस निर्यात को बढ़ावा देना धार्मिक आस्था व गौ संरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने बीफ पर जीरो टैक्स को दोहरे चरित्र का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल खराब होने के बावजूद किसानों को बीमा व मुआवजा नहीं मिल रहा। भावांतर योजना की जगह समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानी चाहिए, जिससे किसान को तत्काल नकद लाभ मिल सके। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते थे। वर्तमान में केंद्र सरकार ने तो जीएसटी पे गोमांस पे छूट दी है और मध्य शासन की मोदी सरकार ने भी गोमांस पे छूट दे दी है, जो गोहत्याओं को बढ़ावा देगा। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उजागर हुआ है। हम शासन से मांग करते हैं गोहत्या कल प्रतिबंध लगाया जाए और जीएसटी में जो छूट गए उसको भी समाप्त किया। दूसरा हमारे सोयाबीन के सर्वे पिछली बार का जो बीमा मिला वो 30 से 40 रुपये तक किसानों को मिला है, जबकि मल्ला सरकार ने 6000 तक का बीमा राशि हमारे किसानों को मिली और मुआवजा भी मिला, दोनों मिले थे। अब वर्तमान में सरकार ने 40 रुपये दिया है। अभी भी सोयाबीन की फसलें खत्म हो चुकी है और जो सोयाबीन का उत्पादन में 30 से 40 किलो प्रति बीघा के मान से हो रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी आर्थिक हानि होगी। और वर्तमान में समर्थन मूल्य 5000 से अधिक का शासन ने घोषित कर रखा है। भावांतर में खरीदने की बात करिए, शिवराज सरकार द्वारा पहले भावांतर खरीदने की बात करी थी और जब प्याज का पैसा आज तक किसानों को नहीं मिल पाया तो किसानों को नकद भुगतान की तत्काल आवश्यकता है। किसान सरकार से मांगे समर्थन मूल्य पे वो खरीदी करे, ना कि भावांतर पे, क्योंकि भावांतर में जो पैसा आएगा आज वर्तमान में भावांतरण के कारण, घोषणा होने के कारण किसान मंडी में 3 से 3.5 रुपये क्विंटल तक सोयाबीन बेचने मजबूर है। जबकि किसानों को तत्काल पैसे की आवश्यकता है, उनको खाद के बीज के दवाइयों के और पुरानी देनदारी चुकाने की आज आवश्यकता है। हम शासन से मांग करते हैं कि वो निर्यात मार्ग पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और जीएसटी में जो छूट दी गई उसको तत्काल समाप्त करके 100% टैक्स लगाया जाए और किसानों को समर्थन। गांधी जयंती और दशहरे के पावन अवसर पर जबलपुर की केंद्रीय जेल, जिसे सुभाष चंद्र जेल भी कहा जाता है, से 6 आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके बंदियों को रिहा किया गया। यह रिहाई हर वर्ष प्रमुख राष्ट्रीय अवसरों पर की जाती है, जिनमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, जनजातीय गौरव दिवस और गांधी जयंती शामिल है। जेल उपाधीक्षक मदन कमलेश ने जानकारी दी कि इस बार गांधी जयंती और दशहरा एक साथ पड़ने के कारण दिन विशेष बन गया। इस मौके पर जेल परिसर में शस्त्र पूजन और दुर्गा पूजा का आयोजन भी किया गया। रिहा हुए बंदी सिवनी, जबलपुर और कटनी जैसे जिलों से थे। जेल प्रशासन ने बताया कि सभी बंदियों ने अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली थी और विधिक प्रक्रिया के अनुसार उन्हें मुक्त किया गया। सर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जेल से कुछ बंदियों की रिहाई होती है। आज लगभग कितने बंदियों की रिहाई? जैसा सबसे पहले आप लोगों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर पर्व जेलों में मनाए जाते हैं बंदियों द्वारा। इसी के अवसर पे आज 2 अक्टूबर के अवसर पे बंदियों की रिहाई है। आजीवन कारावास जो काट चुके बंदी 6 बंदी हैं, जिनको आज इस जेल से रिहा किया जा रहा है। साथ ही आज दशहरा पर्व होने के कारण शस्त्र पूजन की गई है शस्त्रागार में और वाहन पूजन भी की गई है एवं जेल के अंदर मूर्ति जो बैठाली जाती है बंदियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ, तो उनका विसर्जन ही होना है। तो बंदियों द्वारा उनकी विदाई भी की गई आरती पूजन करके। साथ में
जेल अधीक्षक द्वारा भी पूजन की गई, अखिलेश तोमर सर द्वारा, एवं यह सब कार्य अखिलेश तोमर श्रीमान जेल अधीक्षक के निर्देशन में होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को बंदियों की आजीवन कारावास जो काट चुके इन बंदियों की रिहाई की जाती थी। उसके बाद शासन ने उसमें शिथिलता रखते हुए 5 अवसरों पर बंदियों की रिहाई की जाने लगी वर्तमान में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, अम्बेडकर जयंती, गांधी जयंती एवं जनजाति गौरव दिवस। उसी के क्रम में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इस कार्यालय से, इस कारागार जेल से 6 बंदियों की रिहाई अखिलेश तोमर अधीक्षक महोदय के निर्देशन में की गई। धन्यवाद। बंदी कहाँ के थे जिनको रिहाई मिली और क्या नाम थे? ये बंदी अलग अलग क्षेत्र के हैं, कुछ जबलपुर के हैं, सिवनी के हैं, कटनी के हैं। इनके नाम की लिस्ट आपको दे दी गई है, जिसमें एक नरेश पिता धन सिंह, दूसरा सुनील पिता श्रीपाल, तीसरा राजेश पिता प्रकाश राय और बालेंद्र शिवभान, रणजीत शिवभान, राधे श्याम पिता मुंशी तिवारी। इस तरह से 6 बंदी है, इनको आज रिहा किया गया, शासन की माफ़ी पाकर रिहा किया गया, इस जेल से मुक्त किया गया। इनको संस्था द्वारा बहुत से प्रशिक्षण दिए गए हैं औद्योगिक, तो बाहर जाकर ये अपना गुजर बसर करेंगे। जो भी इनकी पारिश्रमिक राशि थी इनको प्रदान की गई है अधीक्षक महोदय द्वारा और इन्हें रिहा किया गया। सर, इन बंदियों ने अभी जेल कारागार में लगभग कितने वर्ष का कारावास काटा? 14 वर्ष का इन्होंने कारावास काट चुके हैं। बेलबाग थाना क्षेत्र के मटका बाजार में बुधवार शाम एक मजदूर की अचानक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पंचनामा किया और शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए। पहचान न हो पाने पर पुलिस ने गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को सूचित किया। कुछ समय बाद मृतक के साथी मजदूर मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान कृपा शंकर निवासी कुंडम के रूप में हुई। रिश्तेदारों के पास शव को कुंडम ले जाने के लिए वाहन या पैसे की व्यवस्था नहीं थी। इस पर गरीब नवाज कमेटी ने मानवीय पहल करते हुए शव वाहन और खर्च की व्यवस्था की। पुलिस और कमेटी के सहयोग से शव को कुंडम रवाना किया गया। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि संकट के समय सामाजिक संगठनों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये कहाँ की घटना, क्या मामला है? ये बेलबाग थाने से सूचना मिली थी कि एक मजदूर खत्म हो गया है मटका बाजार में, जिसका नाम लाल सिंह मरावी है। और काफ़ी देर तक पुलिस परेशान होती रही, कोई मिला नहीं। फिर परिवार का कोई मिल गया है, 3-4 लोग मिल गए मजदूर। उन्होंने बताया कि हम कुंडम बैरागी के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा पैसे की व्यवस्था की गई है, कुछ व्यवस्था गरीब नवाज कमेटी द्वारा भी की गई है और उनके परिवार के लोगों को कुंडम पहुंचाया गया है गाड़ी से। गरीब नवाज कमेटी, सैयद इनायत अली। विजयदशमी के पावन पर्व पर जबलपुर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन की परंपरा पूरे श्रद्धा और भव्यता के साथ निभाई गई। AK-47, इंसास राइफल, पिस्तौल और रिवॉल्वर जैसे आधुनिक शस्त्रों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन हुआ। समारोह में IG प्रमोद वर्मा, SP संपत उपाध्याय, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पूजन के बाद प्रतीकात्मक बलि और हर्ष फायरिंग कर शौर्य का प्रदर्शन किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने शास्त्र और शस्त्र के बीच के संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में दोनों का समान महत्व है। SP संपत उपाध्याय ने बताया कि दशहरा और विसर्जन के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है। सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े, कैंट विधायक अशोक रोहाणी, महापौर जगत बहादुर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। पुलिस लाइन में हर साल की भांति शस्त्र पूजन रखा गया। माननीय मंत्री PWD राकेश सिंह जी के द्वारा यहाँ शस्त्र पूजन पुलिस लाइन में कराया जाएगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित होंगे। आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। दशहरे पर्व पर हर वर्ष की भांति पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो है अभी संपन्न होगा। 2:30 बजे का समय दिया गया है।
ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्मांगतो विभाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं चलेगा? पुंडरीकाक्ष नहीं चलने ओम केशवाय विजयादशमी का पवित्र पर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अहंकार पर मर्यादा की जीत का ये वो पर्व है जिसे हजारों वर्षों से हम सभी सामाजिक एकजुटता के साथ मनाते रहे। विजयादशमी पर्व है सामूहिकता का, एकजुटता का, और ये प्रेरणा देता है कि जब जब भी अन्याय चरम पर हो तो संपूर्ण समाज एकजुट होकर प्रभु के आशीर्वाद और कृपा से उस अन्याय का दमन करता है। और इसलिए विजयादशमी कई मायनों में अन्य दूसरे पर्वों से अलग है। और आज के दिन ही शस्त्र का पूजन का भी विधान भारतीय संस्कृति में है। एक और शास्त्रों का पूजन, दूसरी ओर शस्त्र का पूजन। शास्त्रों ने शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी है और शस्त्रों ने शास्त्रों की रक्षा की है। और इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हमारे मनीषियों ने इनके महत्व को समझाते हुए, बताते हुए दोनों के ही पूजन के बारे में विस्तार से कहा है। और इसलिए इतने वर्षों के बाद भी आज के दिन हम सभी शस्त्रों का पूजन करते हैं। वो प्राचीन काल का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अब शस्त्र जिनके जिम्मे हैं, पहले कभी क्षत्रियों के जिम्मे हुआ करते थे, लेकिन अब पुलिस बल, सेना बल इनके जिम्मे हैं। ये सभी की, समाज की, देश की, राज्यों की रक्षा का काम इनके जिम्मे है और इसलिए शस्त्र इनके पास है। लेकिन शस्त्रों का पूजन करके हम सभी एक और आस्था प्रकट करते हैं अपने शास्त्रों के प्रति, दूसरी ओर ईश्वर के प्रति, और तीसरी ओर संविधान और नियमों के प्रति, जिनके पालन के लिए ये शस्त्र उठाए जाते हैं। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम सभी ने जबलपुर में पुलिस लाइन में सामूहिकता के साथ शस्त्र पूजन और हवन किया है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम अलग अलग जिलों में संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।